नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि बचाव पे। किसान भाइयों, आज ही फिर एक नई वीडियो लेकर और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे रबी सीजन में प्याज की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, आपको रबी सीजन में प्याज की खेती के बारे में आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि रबी सीजन में प्याज की खेती से अधिकतम उत्पादन आप कैसे निकालोगे, कंद का साइज, वजनदार चमकदार कंद आपको कैसे करना है। साथ ही में बात करेंगे रस चूसक कीटों को जैसे कि थ्रिप्स माइट को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए बेस्ट दवा कौन सी होने वाली, खेत की तैयारी को कैसे करना है, सिंचाई किस प्रकार से करना है, साथ ही में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए बेस्ट दवा कौन सी होने वाली है, खाद शेड्यूल कौन से होने वाले, आपको इस सबके बारे में जानकारी मिलने वाली। तो कृपया आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और किसान भाई, आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, आपसे सिर्फ एक ही विनती है, अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि बचाव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए किसान भाई, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों रबी सीजन में प्याज की खेती के लिए समय यानी टाइम। तो आप सितंबर अक्टूबर में नर्सरी तैयार कर लें और नवंबर अंत तक प्याज की रोपाई आप कर दें, ये समय इसके लिए बेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की खेती के लिए नर्सरी तैयार आपको कैसे करना है। तो प्याज की खेती के लिए नर्सरी तैयार करने में लगभग आपको 45 से 50 दिन लग जाता है। और 1 एकड़ में प्याज की खेती के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 3 किलो प्याज की बीज की आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाइयों, इसका बीज उपचार आप जरूर करें। इसके लिए बेस्ट दवा किसान भाइयों झिलवारा या यूपीएल की इलेक्ट्रॉन, इन दोनों दवाओं से किसी एक दवा का आप उपयोग कर सकते हो किसान भाई बीज उपचार के लिए। इससे क्या होगा किसान भाई, आपकी नर्सरी में सूखने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी और साथ ही में इसका जमाव अंकुरण आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और किसान भाई, जिस जगह आप नर्सरी तैयार कर रहे हो उस जगह पर आपको 5 से 7 कुंटल गोबर की खाद, डीएपी खाद आपको 5 केजी और इसके साथ आपको लेना है एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट खाद आपको लेना है 5 केजी। इन सबको मिलाकर जिस जगह आप नर्सरी तैयार कर रहे हो वहाँ पर आपको देना है। मिट्टी को भुरभुरा बारीक बनाने के लिए आपको एक बार रोटावेटर अवश्य चलाना का समय, जिससे खाद भी अच्छे से मिल जाएगी और मिट्टी भी आपकी भुरभुरी हो जाएगी। इसके बाद बीज को बोकर हल्की हल्की से जरूर करें। और जब आपकी नर्सरी 25 से 28 दिन की हो जाए तो आपको इसमें एक स्प्रे जरूर करना है। इसमें आपको स्प्रे करना है संजना कंपनी का आपको लेना है 1 तारा 8 ग्राम, इरिडोमिल गोल्ड आपको लेना है 20 ग्राम, पोषक सुपर आपको लेना है 25 ml। इन तीनों को 15 लीटर पानी में या 20 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे जरूर करना है किसान भाइयों। इससे क्या होगा किसान भाइयों, आपकी नर्सरी में सूखने की समस्या, कीट फंगस की समस्या आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी नर्सरी स्वस्थ हरी भरी बनी रहेगी किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो आपको इस प्रकार पौधरोप कर देना चाहिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों रबी सीजन की प्याज की खेती के लिए बेस्ट वेरायटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वेरायटी नंबर 1 की, जिसका नाम है सेमिनस कंपनी की गुल मोहर। आप इस वेरायटी को लगा सकते हो। ये वेरायटी पौधरोपाई से 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। भाई बात करते हैं इस वैरायटी की एक कंद की वजन की, तो 120 से 150 ग्राम तक इस वैरायटी का एक कंद का वजन आपको देखने को मिलता है किसान भाइयों। वहीं बात करते हैं इस वैरायटी की 1 किलो बीज की कीमत के बारे में, तो आपको इस वैरायटी की 1 किलो बीज की कीमत बाजारों में 18 से 2000 रुपए के आसपास कीमत देखने को मिल सकती है किसान भाई। करते हैं दूसरी वैरायटी की, जिसका नाम है पंचगंगा। आप इसे भी लगा सकते हो। वहीं बात करते हैं इसकी 1 किलो बीज की कीमत की, तो आपको 2200 से 2300 रुपए के आसपास कीमत देखने को मिलेगी बाजारों में। तीसरी वैरायटी है एलोरा चाइना किंग। चौथी वैरायटी है नासिक रेड N53। पांचवी वैरायटी है कलश KSP 117 वैरायटी। ये भी काफी शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। ये रोपाई से 115 दिन में तैयार हो जाती है किसान भाइयों। ये काफी शानदार वैरायटी मानी जाती है। बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की खेती के लिए खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना है। तो आपको 1 से 2 बार अच्छे से गहरी जुताई करवाते हैं कल्टीवेटर से। मिट्टी को भुरभुरा मुलायम बनाने के लिए एक बार रोटावेटर अवश्य चलवाएं। और आपको प्याज की खेती बेड बनाकर ही करना है। और आपको बेड इस प्रकार बनाना है, बेड की चौड़ाई आपको रखना है 2 फीट, बेड से बेड की दूरी आपको रखना है 1.5 से 2 फीट। भाई बेड की ऊंचाई आपको रखना है 1 फीट किसान भाई। बात करते हैं प्याज की खेती में बेसल डोज की। तो किसान में किसी फसल में बेसल डोज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फसल का उत्पादन, फसल का वृद्धि विकास पूरा बेसल डोज पे ही निर्भर करता है। तो प्याज खेती में बुआई के समय यानी कि प्लांट ट्रांसफर के समय आपको कौन से खाद का उपयोग करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है डीएपी खाद यानी कि 2 बैग आपको लेना है। एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है 1 बैग। गोबर खाद आपको लेना है 3 से 4 ट्रॉली। सागरिका
खाद आपको लेना है, दानेदार आपको लेना है 10 kg। इसी के साथ आपको लेना है रीजेंट अल्ट्रा कीटनाशक, आपको लेना है 4 kg। ये कीटनाशक क्या करेगा, आपकी फसल को दीमक, व्हाइट ग्राफ्ट, नेमाटोड से बचाने का काम करता है। और इसी साथ आपको लेना है वेंडोनाइट सल्फर, आपको लेना है 5 kg। इन सब खादों को आपस में मिलाकर प्रति 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है किसान भाइयों। अगर आप बेड बनाकर पौधे की रोपाई कर रहे हो तो आपको एक बेड पर 2 से 4 लाइन पौधे की रोपाई कर सकते हो। और आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना है 4 इंच, लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 4 इंच। बात करते हैं प्याज की खेती में सिंचाई की, तो आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पे आपको हल्की हल्की सिंचाई आपको करना है। और कसम में मिट्टी के हिसाब से भी आपको सिंचाई करना है। मिट्टी खुद के देती है कि आपको उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता है कि नहीं, यानी कि मिट्टी जब हल्की इसमें दरार सी आ जाए तो आपको तब सिंचाई करना है। आपको ज़्यादा भी सिंचाई नहीं करना है, क्योंकि किसान में ज़्यादा सिंचाई करने से आपकी खेती में, आपकी फसल में आपको पीलापन की समस्या देखने को मिल सकती है। बात करते हैं प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो प्याज की खेती में सकड़ी और चौड़ी पत्ती के खरपतवार किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इनको नियंत्रण करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मजदूर द्वारा इसकी निदाई गुड़ाई करवाएं। अगर आपके पास मजदूर उपलब्ध नहीं है तो आप ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। ये दवा आपकी चौड़ी और सकड़ी पत्ती के दोनों खरपतवार मारने का काम करती है। और आपको ये दवा जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तभी आपको इसका उपयोग करना है। तब है अडामा कंपनी की डेगल, इसको आपको लेना है 250 ml और आपको लेकर 2 लीटर पानी में घोलकर प्रति 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। बात करते हैं प्याज की खेती में स्प्रे शेड्यूल की, क्योंकि प्याज की खेती में रस कीट जैसे कि माइट, सफेद मक्खी, थ्रिप्स का ज्यादा प्रकोप देखा जाता है। साथ ही में प्याज की खेती में झुलसा, पाउडर मिल्ड्यू, जलेबी रोग, प्याज का काला सड़न, डाउनरी मिल्ड्यू, रस्ट, सुंडी, इल्ली, सफेद मक्खी का भी ज्यादातर प्रकोप देखा जाता है। तो इनको किस प्रकार नियंत्रण करना, कौन सी दवा उपयोग करना है, आइए आगे समझते हैं। बात करते हैं पहले स्प्रे शेड्यूल की, तो आपको 15 से 20 दिन की अवस्था पर करना है। सबसे पहले आपको लेना है बायर कंपनी की एंट्राक्लोर, आपको लेना है 300 ग्राम। इसके साथ आपको लेना है सेना कंपनी की एक तार, आपको लेना है 50 ग्राम। इन दोनों दवाओं को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। इससे आपकी फसल में सभी प्रकार की कीट का नियंत्रण हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे स्प्रे शेड्यूल की, जो आपको करना है जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की अवस्था पर हो जाए। तो आपको लेना है, सबसे पहले आपको लेना है प्रोफैक्स सुपर, आपको लेना है 250 ml। इसके साथ आपको लेना है सेना कंपनी का कवच फ्लो, आपको लेना है 350 ml। इसके साथ आपको लेना है NPK 19-19-19 1 kg। इन तीनों को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। तदनु आप जब भी ये स्प्रे कर रहे हैं तो आपको इनके साथ आपको बेस्ट कंपनी का एक बेस्ट सिलिकॉन बेस्ट चिप को जरूर उपयोग करना है किसान। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि बेस्ट कंपनी का बेस्ट चिप को कौन सा किसान, तो आप हमारे वाला वीडियो देख सकते हो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बेस्ट कंपनी का बेस्ट सिलिकॉन बेस्ट चिप को कौन सा है। तो किसान बरसात हो या ना हो, आपको चिप को जरूर उपयोग करना है किसान। इनको साथ दिया फसल में दवा को चिपकाने का अच्छे से काम करेगा। बात करते हैं तीसरे स्प्रे शेड्यूल की, जो आपको करना है 40 से 50 दिन की अवस्था पर। सबसे पहले आपको लेना है डाव डिलीगेट, आपको लेना है 150 ml। सेंडा कंपनी की कराटे आपको लेना है 200 ml। इसके साथ आपको लेना है एम स्टार टॉप, आपको लेना है 200 ml। इन तीनों को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। बात करते हैं किसानों चौथे स्प्रे शेड्यूल की, तो जो आपको करना है 65 से 70 दिन की अवस्था पर। किसान फसल में चेक कर ले कि आपकी फसल में इल्ली कीटों का प्रकोप है कि नहीं। अगर आपकी फसल में इल्ली कीटों का प्रकोप नहीं है तो आपका इसका स्प्रे नहीं करना है किसान भाइयों। अगर है तो आपका इसका उपयोग जरूर करना है। सबसे पहले आपको लेना है वायर कंपनी के सुलेमान, आपको लेना है 150 ml। इसके साथ आपको लेना है स्वाधीन फंगिसाइड, आपको लेना है 400 ग्राम। और इसके साथ आपको लेना है NPK 0050 1 kg। इन तीनों को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। तो ये था किसान स्प्रे शेड्यूल। ये स्प्रे आपकी फसल में सभी प्रकार के कीट, सभी प्रकार की बीमारी, फंगसों को कंट्रोल करने का काम करेगा। और किसान आपको आपके बुद्धि, विवेक, लॉजिक से भी आपका इसका उपयोग करना है। किसान आपकी फसल में क्या डिमांड कर रहे हैं, किस प्रकार के कीटों का प्रकोप है, तो आपको उस हिसाब से भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। किसान थोड़ा आगे पीछे भी इनका प्रयोग कर सकते हो किसान भाइयों। बात करते हैं प्याज की खेती में खाद के शेड्यूल की। एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए खाद का शेड्यूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको सबसे पहले खाद उपयोग करना है जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पर हो जाए। सबसे पहले आपको लेना है माइक्रो न्यूट्रिएंट, आपको लेना है 5 kg। इसके साथ आपको लेना है यूरिया
खाद आपको लेना 25 केजी। इन दोनों को आपस में मिलाकर जड़ों को पास देकर प्रति 1 एकड़ में आपको हल्की हल्की सिंचाई करना है किसान भाइयों। दूसरा खाद आपको तब देना है जब आपकी फसल 35 दिन की अवस्था पर हो जाए। सबसे पहले लेना आपको सागरिका दानेदार 10 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट 10 केजी, यूरिया खाद आपको लेना है 25 केजी। इन तीनों खादों को मिलाकर प्रति 1 एकड़ में सिंचाई के साथ आपको देना है। बात करते हैं तीसरे खाद की, जो आपको देना है 50 दिन की अवस्था पर देना है। यूरिया खाद आपको लेना है 30 केजी, फेरस सल्फेट आपको लेना है 5 केजी, अमोनियम सल्फेट आपको लेना है 5 केजी। तीनों को मिलाकर प्रति 1 एकड़ में सिंचाई के साथ आपको प्रयोग करना है किसान भाइयों। तो किसानों ये था प्याज की खेती में खास शेड्यूल किसान भाइयों। अब बात करते हैं 1 एकड़ में कितना उत्पादन आपको मिलेगा। तो आपको अगर अच्छे से खेती बाड़ी आप करते हो किसान भाइयों, तो आपको 1 एकड़ से आप 150 से 200 कुंटल तक आप निकाल सकते हो। अगर आप सही तरीके से खेती करते हो तो आप इससे ज्यादा भी उत्पादन निकाल सकते हो किसान भाइयों। किसानों ये थी रबी सीजन की प्याज की खेती के बारे में आपको A to Z जानकारी किसान भाइयों। ये वीडियो किसान भाइयों आपकी मदद के लिए हमने बड़ी मेहनत से बनाई किसान भाइयों। आप मदद करने की बारी आपकी है। आप हमारी मदद कैसे कर सकते हो? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हो। और किसान भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने कोई पैसे नहीं लगते, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा किसान भाइयों, ताकि आपको ऐसी नई नई जानकारी मिले सबसे पहले। तो चलिए किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम किसान भाइयों।